सिर्फ साहिबान अलबाब को मुखातिब किया है कि इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इन बातों का जिक्र तो सिर्फ वही करते हैं कि जो साहिबान अक्ल हैं, जो दिल से, कल्ब से और उसके अंदर भी, फुआद के अंदर भी लुब्ब से काम लेते हैं। और साहिबान लुब्ब, साहिबान अलबाब इन बातों को समझते हैं, इन बातों को समझते हैं। तो दो बातें समझ लीजिए और उसके बाद फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। एक बार पैगंबर ने आयत पढ़ी कि इरशाद हुआ कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिसने एक नेकी की हम उसे 10 गुना अजर देंगे। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जिसने एक नेकी की हम उसे 10 गुना अजर देंगे। नेकी एक, सवाब 10, नेकी एक, सवाब 10। तो जैसे ही लफ्ज पैगंबर ने अदा किया कि मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक हसना किया हम उसे 10 सवाब देंगे, 10 सवाब। एक जलीलुल कद्र सहाबी खड़े होकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हसना क्या है, ये हसना क्या है? एक बार पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लो मैं तुम्हें बताता हूं कि हसना क्या है। अब पैगंबर ने पूरी मस्जिद नबवी पर निगाह डाली और निगाह डालने के बाद देखा अली सामने बैठे हुए हैं। तो अब जब अली को देखा तो कहा, हुब्बु अलीय्यिन हसना, अली की मोहब्बत हसना है, अली की मोहब्बत हसना है। जैसे मैंने नहीं लिखा, ये आलिम अहले सुन्नत ने मनाक़िब मुर्तज़वी में लिखा कि पैगंबर ने अली को मुखातिब करके कहा, हुब्बु अलीय्यिन हसना, अली की मोहब्बत हसना है। और अल्लाह क्या कह रहा है, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जिसने हसना किया हम उसे सवाब में सवाब देते जाएंगे, सवाब में इजाफा करते चले जाएंगे। मन जाअ बिल हसना, मन जाअ बिल हसना। जब पैगंबर ने बता दिया कि हसना मोहब्बत अली है, हसना मोहब्बत अली है, हसना मोहब्बत अली है, तो अब उसी पैगंबर ने मुझे बताया था कि जब नमाज की दूसरी रकात पढ़ना तो उस वक्त तक रुकू में न जाना जब तक कुनूत के लिए हाथ बुलंद करो और आवाज दो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जिसने एक नेकी की हम उसके सवाब में इजाफा करेंगे, सवाब में इजाफा करेंगे। अब जब पैगंबर ने हसना का तर्जुमा कर दिया, हसना का तर्जुमा कर दिया, हसना का तर्जुमा कर दिया, कर दिया ना तर्जुमा। हसना का तर्जुमा क्या है? मोहब्बत अली। हसना का तर्जुमा क्या है? बोलिए जोर से, हसना का तर्जुमा क्या है? मोहब्बत अली। तो अब मुझ पर यह वाजिब हो गया कि जहां भी कुरान में लफ्ज हसना आ जाए तो तर्जुमे में लिखो मोहब्बत अली, तर्जुमे में लिखो मोहब्बत अली। अब जब कुनूत पढ़ना तो कुनूत का तर्जुमा दिल में रखना, परवरदिगार मुझे दुनिया में भी मोहब्बत अली दे, आखिरत में भी मोहब्बत अली। तवज्जो है, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। पैगंबर ने तर्जुमा कर दिया, मन जाअ बिल हसना फलहु फलहु फलहु, उसके लिए सवाब में सवाब, सवाब पे सवाब, सवाब पे सवाब। यानी जिसके दिल में मोहब्बत अली आ गई उसका सवाब रुकेगा नहीं, उसका सवाब रुकेगा नहीं। इसलिए कहा जैसे ही नमाज पढ़ना तो कहना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। परवरदिगार दुनिया में भी मोहब्बत अली दे और आखिरत में भी मोहब्बत अली दे। मैं कह रहा हूं भाई, ये वाला स्पीकर नहीं चल रहा, कहां है वो? ये वाला खोलिए जरा सा, मुझे नतीजा देना है, जरा सा मुझे सपोर्ट हो जाएगी। इधर तशरीफ ले आइए भाई, सलवात पढ़ें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है। अब एक जुमला कहना और उसी जुमले के लिए रहमत दे रहा हूं। उसके बाद दो जाविये और आपको दिखाऊंगा कुरान के कि जिस कुरान की आयत और जिन कुरान की आयतों का पैगंबर ने तर्जुमा किया है। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। हसना क्या है? मोहब्बत अली। और कुनूत में क्या पढ़ते हो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। परवरदिगार दुनिया में भी मोहब्बत अली दे, आखिरत में भी मोहब्बत अली दे। का हर नमाज में दूसरी रकअत में ये जरूर कहना, परवरदिगार दुनिया में मोहब्बत अली दे, आखिरत में भी मोहब्बत अली दे, दुनिया में मोहब्बत अली दे, आखिरत में मोहब्बत अली दे। अब अल्लाह से पूछो ना, परवरदिगार हम क्यों मोहब्बत अली मांगे? का आयत पूरी तो पढ़ो, वक़िना अज़ाबन नार। तवज्जो है।
तवज्जो, नतीजा देने जा रहा हूं। कहा कि इसलिए मोहब्बत अली मांगो ताकि जहन्नम के अजाब से बचो, ताकि जहन्नम के अजाब से बचो। वक़िना अज़ाब अन्नार, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम के अजाब से क्या चीज बचाएगी? मुझे तो पैगंबर के कहे हुए पर यकीन। जिसे यकीन नहीं है वो लिबास शियत उतार दे। जिसे यकीन नहीं है वो लिबास शियत उतार दे। पैगंबर ने हसना का तर्जुमा किया मोहब्बत अली। एक पैगंबर ने हसना का तर्जुमा किया मोहब्बत अली। अब एक बार कुरान ने आवाज दी, सूरह मुबारका हुजरात 4 साल पहले पढ़ चुका और आज अपने मौजू के एतबार से आगे बढ़ने के लिए इस बात को ब्रिज बना रहा हूं, पुल बना रहा हूं। कहा कि वलाकिन्नल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुर राशिदून। ये राशिदून याद रखना, राशिदून का उर्दू में तर्जुमा है राशिदीन। उलाइका हुमुर राशिदीन, ये बात याद रखना। एक बार कुरान ने कहा कि हम चाहते ये हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो, तुम ईमान से मोहब्बत करो। वलाकिन्नल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान की मोहब्बत करार दी है। यानी वो चाहता है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो, ईमान से मोहब्बत करो। और इसी मोहब्बत से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को रोशन किया हुआ है, जगमगाया हुआ है। तुम्हारे दिल जिंदा है ईमान की मोहब्बत से। अगर दिल में ईमान की मोहब्बत है तो तुम्हारा दिल जिंदा है, और अगर ईमान की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा दिल मुर्दा है। तो अब जैसे ही अल्लाह ने कहा हम चाहते हैं ईमान से मोहब्बत करो, ईमान से मोहब्बत करो, हमने पूछा अपने जैसों से पूछा, अपने जैसों से पूछा। मेरे जैसा किसी ने लिबास पहना होगा, पूछ लिया, लिबास से कुछ नहीं बनता। ये बात याद रखिएगा, लिबास से कुछ हासिल नहीं होता, लिबास से कुछ। बहुत बड़े आलिम हमारे गुजरे, आगाए बरोजर। तो लिखा ये कि भाई एक तालिब इल्म ने चोरी कर ली। उन्होंने कहा कि ये मदरसे में पढ़ने वाले चोर होते। उन्होंने कहा ऐसा ना कहो, बल्कि ये कहो कि चोर मदरसे वालों के लिबास में आ गया। हाय 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 हाय। तो अब कह दिया कि ईमान से मोहब्बत करो। जब पूछा गया, अपने जैसों से पूछा गया, किसी ने कहा ईमान ये अमल, इस अमल का नाम ईमान, इस अमल का नाम ईमान, इस अमल का नाम ईमान, मुख्तलिफ तरीकों से कहते रहे। लेकिन जैसे ही मैंने उससे पूछा कि जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ, हमने कहा पैगंबर या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह, ऐ वो नूर वाले जो नूर लेकर आता है, ऐ नूर ही नूर, ऐ नूर ही नूर। आपके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ, आप उस वक्त तक बात नहीं करते जब तक अल्लाह की वही ना आ जाए। तो ये वही भी आप पर उतरी। तो अब जरा ईमान का तर्जुमा भी कर दीजिए, अब जरा ईमान का मतलब भी बता दीजिए। रसूल अल्लाह हमें बताइए कि ईमान क्या है। और जब हम ईमान दिलों में बसा लें तो हम, इसका मतलब है कि अपने दिलों को मुनव्वर कर लेंगे। और जब दिल मुनव्वर हो जाएंगे तो अल्लाह हमारे हर अमल को कबूल करता जाएगा। तो या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, ईमान क्या है, ईमान क्या है? हम पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे। सारे मौके गुजरते गए, सारे मौके गुजरते गए। अब देखते रहे, अब भी ईमान की तशरीह ना हुई, अब भी ईमान की तशरीह ना हुई, अब भी ईमान की तशरीह ना हुई। अचानक ऐसा मरहला आया कि जंग खंदक आ गई। और जब जंग खंदक आई, अम्र इब्न अब्द वक्त ने गुस्ताखी की और कहा अली जाओ। अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा ये अली नहीं जा रहा, ये ईमान जा रहा है। ये ईमान जा रहा है। तो पैगंबर ने खंदक में लफ्ज ईमान का तर्जुमा किया, मदीने में हसना का तर्जुमा किया मोहब्बत अली, खंदक में ईमान का तर्जुमा किया अली, कुल्ले ईमान अली। भाई यहां से नारा लगा रहा हूं, आप जवाब देंगे कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान। तो जब पैगंबर ने तर्जुमा कर दिया कि ईमान का तर्जुमा है अली, तो अब मुझे हक हासिल है कि जहां भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए, तवज्जो, खत्म हो रही है बात। अब जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आए, तर्जुमा में लिखो अली, तर्जुमा में लिखो अली, तर्जुमा में लिखो, तर्जुमा में क्या लिखो?
तो जहां पर भी अब कुरान में लफ्ज ईमान पढ़ना तो मुस्कुरा देना, इसलिए कि ईमान का तर्जुमा है अली, ईमान का तर्जुमा है अली, ईमान का तर्जुमा है अली। जाओ दुनिया के सारे मकतबों को बताओ कि अल्लाह जब भी कोई पाकीज़ा काम करने की बात करता है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, जिहाद करो, सबके लिए कहता है ऐ ईमान वालों नमाज पढ़ो, ऐ ईमान वालों रोजा रखो, यानी ऐ अली वालों। तवज्जो फरमाई, पैगंबर ने फिर दूसरा तर्जुमा किया, ईमान का तर्जुमा अली, ईमान का तर्जुमा अली। जब कह दिया ईमान का तर्जुमा अली तो अब हमें हक हासिल हो गया, इसलिए कि हमें रसूल की बात पर यकीन है, और जिसे रसूल की बात पर यकीन ना हो वो लिबास शियत उतार दे। मैं तो बार बार यही कहूंगा, अली की फजीलत से जिसे इनकार हो वो लिबास शियत से फारिग हो जाए, वो फिर लिबास शैतान पहन ले, इसलिए कि शैतान ही सिरात मुस्तकीम से रोकता है, और सिरात मुस्तकीम है अली, सिरात मुस्तकीम है अली। का हसना का तर्जुमा मोहब्बत है अली, ईमान का तर्जुमा अली, ईमान का तर्जुमा अली, हसना का तर्जुमा मोहब्बत है अली। और अब कुरान ने आवाज दी सूरह मोहम्मद, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अमालहुम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बलाहियाहुम। न मालूम कितनी आयतें मैं 9 दिनों में पढ़ चुका, सबीलुल्लाह 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 सबीलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने बार बार जिक्र किया सबीलुल्लाह सबीलुल्लाह सबीलुल्लाह। 9 दिन आयतें पढ़ चुका, दोहराने की जरूरत नहीं, आयतें सुनना हो तो सारी तकरीरें सुन लेना। एक बार पूछा गया ये सबीलुल्लाह क्या है, ये सबीलुल्लाह क्या है, ये सबीलुल्लाह क्या है, क्या सबीलुल्लाह विलायत अली, सबीलुल्लाह विलायत अली। अब तर्जुमा दे दिया, जब हसना का तर्जुमा दिया तो मुझे हक हासिल हुआ कि जहां लफ्ज़ हसना आए मैं लिखूं मोहब्बत अली। जब ईमान का तर्जुमा दिया तो मुझे हक हासिल हुआ कि जहां लफ्ज़ ईमान आए तो मैं लिखूं अली। और जब सबीलुल्लाह का तर्जुमा, जब सबीलुल्लाह का तर्जुमा, जब सबीलुल्लाह का तर्जुमा आया तो मुझे हक हासिल हुआ कि जहां भी कुरान में लफ्ज़ सबीलुल्लाह आ जाए तो लिखो विलायत अली, लिखो विलायत अली। आओ तर्जुमा करते हैं, आओ तर्जुमा करते हैं, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ला अमालहुम, वो लोग जो सबीलुल्लाह से इनकार करते हैं। सूरह मोहम्मद पहली आयत, जो लोग सबीलुल्लाह से इनकार करते हैं, सिर्फ इनकार नहीं सद्दू सबीलुल्लाह की तरफ आने से रोकते हैं। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो फजाइल अली में शक करे, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अली के फजाइल में शक करे। तो कहा कि जो सबीलुल्लाह का इनकार करे और जो सबीलुल्लाह की तरफ आने से रोके, सद्द राह बन जाए, दीवार बन जाए। का जो सबीलुल्लाह की तरफ आने से रोके और सबीलुल्लाह का इनकार करे, अज़ल्ला अमालहुम, हम उनके आमाल किसी और को दे देंगे। है कल की तकरीर, कल की तकरीर, परसों की तकरीर में मैंने अर्ज किया, अज़ल्ला 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 अमालहुम, हम उनके अमाल किसी और को दे देंगे, हम उनके अमाल गुमराह कर देंगे। इधर जाना थे इधर, उनके अमाल जाना कहीं और थे, हम कहीं और भेज देंगे। किनके अमाल? जो सबीलुल्लाह की तरफ आने से रोक रहे। ठीक है, तर्जुमा क्या है? विलायत अली। तो अब तर्जुमा क्या हुआ? वो लोग जो विलायत अली से रोकते हैं, जब विलायत अली का इनकार करते हैं, उनके अमाल बदल दिए जाएंगे। खुशी से बैठे हुए अली 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 किए जा रहे हैं। मालूम है वो सामने विलायत अली का मुनकिर खड़ा है, मेरे हिस्से की नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है।
वो भी आ जाए विलायत अली के रास्ते, वो भी अपने अमाल कबूल करवा, वो भी अपने अमाल कबूल करवा। तो जो विलायत अली से रोके और जो विलायत अली का इनकार करे उसके अमाल किसी और को दे दिए जाएंगे। खत्म हो गई बात। लो एक और आयत ले जाओ जो अभी पढ़ी, जो अभी पढ़ी इतनी मशहूर आयत कि आयत ही पे बोल देना सबीलुल्लाह का मतलब क्या है, विलायत अली। तो क्या कहा अल्लाह ने, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो विलायत अली की राह में कत्ल किया जाए उसे मुर्दा न समझना। भला यहाँ वो जिंदा है, इसलिए कि मोहब्बत अली किसी को मरने नहीं देती। जब मोहब्बत अली किसी आम इंसान को मरने नहीं देती तो खुद अली अब्दुल हई है, अली हई का बंदा है अली, और माबूद भी अली, और माबूद ने इस बंदे का नाम अली रखा। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा। इतना बुलंद खुद है तो चाहता तो कुछ और नाम रख देता, चाहता तो कुछ और नाम रख देता, लेकिन उस अली आला ने अबू तालिब के बेटे का नाम अली रखा। और पैगंबर ने कहा अली की मोहब्बत वाजिब है, अली की मोहब्बत वाजिब है। और इसीलिए अभी अर्ज करके आ रहा कि जैसे यजीद ने पूछा कि ये नौजवान कौन है, तो मेरे चौथे इमाम ने कहा मैं अली, हुसैन का बेटा अली। तो यजीद ने कहा कि क्या अली करबला में कत्ल नहीं कर दिए गए? कहा वो मेरा भाई अली था, मेरे बाबा हुसैन को नाम अली से इतनी मोहब्बत कि अगर उन्हें 1000 बेटे भी मिलते तो हर बेटे का नाम अली रखते, हर बेटे का नाम अली इब्न हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, अली ये अकबर, अली ये असगर, छोटा अली।